नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी। दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर आज के न्यूज बुलेटिन में। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय गोयल मोटर्स सोलन। सिरमौर के टिम्बी में बारातियों की जीप गिरी, 9 लोगों की मौत। समग्र शिक्षा अभियान के तहत पुस्तक खरीद में करोड़ों के घोटाले के आरोप। विधायक नहरिया पति पर एफआईआर दर्ज नहीं करवाएगी, एचएस पति पर केस चलाएगी। प्रैक्टिसिंग अलाउंस को लेकर प्रदेश भर में डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक, मरीज हुए परेशान। 15 जुलाई के बाद स्कूल आ सकेंगे स्टूडेंट्स, टीचर से लेनी होगी परमिशन। हिमाचल में कोरोना की दूसरी लहर ने ली 2475 लोगों की जान, तीसरी की आशंका बरकरार। टूरिस्ट ने डराया हिमाचल, 76 सैंपल में मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। मौसम विभाग ने फिर किया दावा, पहली से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून। और अब समाचार विस्तार से। इसे कहते हैं मौत की बारात। अकाल मौत मारे गए लोगों को कब खबर थी कि अंत इस तरह होगा। जिस किसी ने भी इस सड़क हादसे के बारे में सुना वही स्तब्ध रह गया। सिरमौर जिला के शिलाई विधानसभा के मिल्ला मार्ग पर सोमवार दोपहर बाद एक भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक एक पिकअप वाहन जिसमें कुछ बाराती सवार थे, भटवाड़ गांव से चढ़ेऊ वापस आ रहे थे कि अचानक टिम्बी में पिकअप चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे पिकअप नैडा खड्ड की गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। प्रशासन की ओर से एसडीएम शिलाई, तहसीलदार के अलावा थाना प्रभारी शिलाई टीम सहित मौके पर पहुंच गए हैं। स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई है तथा मृतकों को और घायलों को सड़क पर पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह बारात कफोटा क्षेत्र के चढ़ेऊ गांव से भटवाड़ गांव गई थी। जब बारात वापस आ रही थी तो चुमनल मोड़ पर यह हादसा हो गया। समग्र शिक्षा अभियान के तहत एक बहुत बड़े घोटाले का आरोप लगा है। देश के जाने माने प्रकाशक संघों ने एक पत्र सार्वजनिक करते हुए सरकारी एजेंसी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के समग्र शिक्षा अभियान से किताबों की खरीद को देश के प्रमुख प्रकाशक संघों ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। 2 पन्नों के शिकायत पत्र में करोड़ों के घोटाले और जमकर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आरोप पत्र का मामला राजभवन से लेकर सचिवालय तक पहुंच गया है। इसके चलते शिक्षा विभाग ने भी 8 करोड़ के टेंडर पर रोक लगाते हुए पूरी फाइल सरकार को आगामी आदेशों के लिए भेज दी है। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल बिना टेंडर के चहेतों को करोड़ों का सप्लाई ऑर्डर देने का आरोप है। इस बार चहेती कंपनी को रेवड़ियां बांटने के लिए टेंडर प्रक्रिया को ताक पर रख दिया। हालांकि इन तमाम आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। बहरहाल करोड़ों की किताब खरीद मामले पर इस बार समग्र शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। 10 करोड़ की किताबें कुछ प्रशासकों से कम डिस्काउंट पर खरीदने का आरोप है। इसे सियासी दबाव कहें या कुछ और, मगर अब ये घर की बात है जैसा लगने लगा है। हम बात कर रहे हैं धर्मशाला के विधायक और उनकी पत्नी के बीच पनपे विवाद की। जिस तरह से विधायक विशाल नहरिया की पत्नी ने आरोप लगाए थे कि वे उसे प्रताड़ित करते हैं, उससे तो मामला उलझता ही नजर आने लगा था, मगर अब इसमें नया मोड़ आया है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। विधायक विशाल नहरिया व उनकी एचएएस अधिकारी पत्नी ओशिन शर्मा मामले में नया मोड़ आ गया है। अब एचएएस अधिकारी ओशिन शर्मा ने एफआईआर दर्ज करवाने से इनकार कर दिया है। हालांकि उनका कहना है कि वह सिविल कोर्ट में मामले को ले जाएंगी। हालांकि इससे पहले ओशिन ने मारपीट व प्रताड़ना के कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन को दिए अपने बयान में कहा है कि वह विधायक विशाल नहरिया पर किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल केस दर्ज करवाना नहीं चाहती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नहरिया को सियासी वरदान मिल गया है। यदि ओशिन नहीं मानती और उन पर एफआईआर दर्ज होती तो विधायक नहरिया की मुश्किलें बढ़ सकती थी। लेकिन आखिर पत्नी ने पति को राहत देते हुए केस दर्ज करवाने से मना कर दिया है। उनका ओशिन शर्मा का स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जिसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि वो इस संबंध में किसी भी तरह की पुलिस की कार्रवाई नहीं चाहती हैं।
और पुलिस से कोई क्रिमिनल केस जो है वो विशाल नेहरिया के जो लोकल एमएलए हैं उनके विरुद्ध इंस्टीट्यूट नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि वो उन्हें अरेस्ट नहीं देखना चाहती। यही उन्होंने अपना एक लॉजिक दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो सेपरेशन का या और भी कुछ जो वो उचित समझेंगी, तो इसके लिए न्यायालय के माध्यम से सिविल कोर्ट में अपनी कार्रवाई करेंगे। लोकतंत्र की यही खासियत है कि जब सरकारें आवाज़ ना सुने तो प्रदर्शन भी किया जा सकता है, मगर इन प्रदर्शनों का बुरा असर उन लोगों पर पड़ता है जो अपनी सेहत को लेकर परेशान होते हैं। ऐसे में आज जब डॉक्टरों ने पेन डाउन हड़ताल की तो कई जगह से मरीजों के परेशान होने के समाचार हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रदेश भर में मेडिकल अफसरों की पेन डाउन स्ट्राइक रही। सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक ओपीडी में डॉक्टरों के नहीं मिलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हिमाचल मेडिकल एसोसिएशन का कहना है, एसोसिएशन भी तब तक पंजाब वेतन आयोग के निर्णय का विरोध करेगा जब तक इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाएगा। ऐसे में अब सरकार ने लोगों को ओपीडी में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ऐसे में स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। हिमाचल मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया, उनकी मुख्य मांग पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर है। पंजाब वेतन आयोग के तहत डॉक्टरों का प्रैक्टिसिंग अलाउंस 25 से 20% कर बेसिक वेतन से डीलिंग करने का डॉक्टरों में रोष है। डॉक्टर वर्मा ने कहा, डेंटल मेडिकल अफसर संघ, आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर संघ, वेटनरी अफसर संघ के साथ मिलकर एक मजबूत योजना बनाई जाएगी और इन सिफारिशों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। हालांकि प्रदेश में अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, फिर भी शिक्षा विभाग ने प्लान किया है कि 15 जुलाई के बाद छात्रों को स्कूल बुलाया जा सकता है। जो छात्र किसी भी विषय में डाउट क्लियर करना चाहते हैं वे अपने टीचर की परमिशन के बाद स्कूल आ सकेंगे। हालांकि ये क्रम विंटर स्कूलों से शुरू किया जाएगा। प्रदेश में 15 जुलाई के बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है, यानी जहां पर मामले नहीं वहां स्कूलों में छात्रों को बुलाया जा सकता है। पहले चरण में बड़ी कक्षा के छात्र आएंगे। 9वीं से लेकर जमा 2 तक के ऐसे छात्र जिन्हें लगता है कि किसी विषय में उनकी पकड़ कमजोर है तो उन छात्रों को स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि ये क्रम विंटर स्कूलों से शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने स्कूलों से भी इस बाबत रिपोर्ट मांगी थी कि कितनी जगह कोविड के मामले कम आ रहे हैं। उसी आधार पर अब शिक्षा विभाग ने प्रपोजल तैयार किया है। इसमें छात्रों को पहले की तरह स्कूल आने से पहले शिक्षक से अपॉइंटमेंट लेनी होगी। शिक्षक भी 10 से 15 छात्रों को एक साथ बुला सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा छात्र स्कूल में आना चाहते हैं तो उनको आने के लिए समय निर्धारित करना होगा। कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी आई और अब तीसरी लहर की आशंका भी बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि पहली और दूसरी लहर ने प्रदेश की जनता को कितने जख्म दिए। पहली लहर में हिमाचल के 982 लोगों ने दम तोड़ा था, जबकि दूसरी लहर ने दोगुना कहर ढाया। अभी तक यहां 2475 लोगों की जान जा चुकी है और जो लोग तीसरी लहर की आशंका जाहिर कर रहे हैं वे कहीं भी गलत नहीं हैं। तो ऐसे में हमें अभी से एहतियात बरतनी होगी ताकि हम ज़्यादा सुरक्षित रह सकें। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेशक अब राज्य में शांत हो गई है, बावजूद इसके दूसरी लहर ने हिमाचल को कई जख्म दिए हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर हिमाचल में पहली लहर के मुकाबले 2 गुना से ज्यादा लोगों को अकाल मृत्यु का ग्रास बना चुकी है। पॉजिटिविटी रेट भी दूसरी लहर में 2 गुना रहा है। हालत ऐसी है कि अभी भी हिमाचल की मृत्यु दर 2% के करीब बनी हुई है। ऐसे में लोगों को अभी भी ये समझना है कि संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतनी होगी। स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो हिमाचल में पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा है। पहली लहर में राज्य में केवल 58,403 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे। दूसरी लहर ने हिमाचल में तांडव मचाया और 27 जून तक हिमाचल में 1,43,262 लोग संक्रमित हो चुके हैं। ये पहली लहर से 3 गुना ज्यादा है। दूसरी लहर में 2,475 लोगों की मौत अभी तक संक्रमण से हो चुकी है, जबकि पहली लहर में हिमाचल में 982 लोगों ने दम तोड़ा था। हिमाचल को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर। गौर हो कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों 1113 सैंपल दिल्ली भेजे थे। इन सैंपल्स में से कुछ की रिपोर्ट आई है, मगर किसी में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं मिला है। तो हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि खतरा अब टल गया है, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल में देश भर के टूरिस्ट पहुंच रहे हैं वे कभी भी मुसीबत बन सकते हैं। लिहाजा सरकार को ऐसे टूरिस्ट का परीक्षण जरूरी कर देना चाहिए। जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए दिल्ली भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आना शुरू हो गई है। भेजे गए 1113 में से 76 सैंपल में
डेल्टा वेरिएंट मिला है। इसके अलावा 109 सैंपलों में यूके स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अभी तक हिमाचल के किसी भी सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं मिला है। 8 सैंपलों में कप्पा स्ट्रेन भी पाया गया है। इससे साफ है कि राज्य में भी बाहरी देशों के स्ट्रेन आ चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरह पंजाब में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 केस सामने आए हैं, उससे आशंका बढ़ गई है कि ये यहाँ भी पहुँच जाएगा, क्योंकि हिमाचल में सैलानियों के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़ समेत गुजरात, महाराष्ट्र से भी सैलानी पहुँच रहे हैं। और आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। 1 जुलाई से मॉनसून रफ्तार पकड़ लेगा। मौसम विभाग ने 2 जुलाई को गर्जन के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में 3 व 4 जुलाई को भी अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होगी। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सोमवार को दिन भर मौसम साफ बना रहा। अधिकतर तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऊना के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहाँ का पारा 39.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। बिलासपुर व कांगड़ा का पारा भी 35 डिग्री से अधिक आंका गया है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम साफ बना रहा। बारिश न होने से प्रदेश में रात के समय भी लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। रात को ऊना व बिलासपुर का पारा 24 डिग्री तक पहुंच गया। और अब चलते चलते कुल्लू में पति ने पीट कर मार डाली पत्नी। मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने दबोचा हत्यारा। चंबा में विधवा महिला से रेप, पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी। पीड़िता का मेडिकल करवाकर शुरू की छानबीन। एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक कल, कर्मचारियों को मिल सकता है प्रमोशन का तोहफा। और कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का भाजपा पर जोरदार तंज, पिछले 4 साल से हनीमून मनाया जा रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और देखना न भूलिए 9:30 बजे शिमला से हमारा विशेष प्रसारण।